हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारणी, ठीक ना। आज हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक ना। मैट्रिक्स की जितनी भी एक्सरसाइज से सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमको कराने हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में, ठीक ना। तो रिवीजन के तौर पे कराएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब मान लीजिए किसी दिन हम क्या कहेंगे कि आप क्या करिए, मैट्रिक्स को रिवाइज कर लीजिए। उसमें जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उनको हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। मतलब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ हम लोग नए क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट, ठीक ना। तो कुछ आप 2 4 6 क्या करिए, छोड़ करके ही क्या करिएगा, सारणी को स्टार्ट करिएगा, ठीक ना। जिससे हम लोग क्या करें कि कुछ क्वेश्चंस और हम लोग बाद में लगा सकें, ठीक है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट वाली आप नोट्स निकाल दीजिए, क्योंकि काम हमारा यही होता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अच्छा चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पहला, तो हम लोग सारणी डिटरमिनेंट होता क्या है पहले बात समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए सारणी का रूप वर्गाकार होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान आप ये रखना है ना कि जो क्या कहते हैं सारणी होती है, इस ये वर्गाकार होती है। वर्गाकार होने का मतलब ये है जी कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की होगी कोटि, या 3 क्रॉस 3 की होगी, मतलब रो और कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ यहाँ पे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल्स होंगे। ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक ना। मतलब जितनी रो होंगे उतनी इसमें क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट हमको भी पढ़ना है ना भाई, वो इसमें वही पढ़ना है, कौन, 2 क्रॉस 2 वाले पढ़ना है और 3 क्रॉस 3 वाले पढ़ना है, ठीक ना। इससे ज्यादा हमको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत अब इसके आगे अभी नहीं है 12th में, ठीक ना। मतलब हमको 2 क्रॉस 2 की चाहिए और 3 क्रॉस 3 की चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है जी। अच्छा, तो वर्गा मतलब कि बात समझ गए, ठीक है जी। अब इसके किसी सारणी में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या सदैव क्या होती है, बराबर होती है। यही तो हम आपको बताए हैं। किसी सारणी में जितनी पंक्तियां या स्तंभ होती हैं उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, सारणी का क्रम या कोटि कहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर 2 क्रॉस 2 की है ना, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो हम क्या कहते हैं इसको, टू टू कोटि की क्या होगी, 2 कोटि की यहाँ पे सारणी होगी, ठीक ना। ठीक है जी, 2 कोटि की, ठीक है। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो 3 कोटि की क्या होगी, सारणी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। बात समझ में आपको आ रही है, हाँ जी, ठीक। अच्छा यहाँ पर आगे देखिए तो क्या दिया गया है। अच्छा, सारणी को हम प्रायः क्या करते हैं, डेल्टा से, किससे, डेल्टा से या अथवा डी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब डेल्टा या डी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देंगे। और इसको जो लिखने का तरीका है, इसको सिंपल से देखिए, हम लोग मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। इस फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना, या इस फॉर्म में लिखते थे, या आप इस फॉर्म में डिनोट करते थे, किससे, मतलब लिखते थे किसको, मैट्रिक्स को, ठीक है, आव्यूह को। लेकिन अब हम लोग जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे जिसका सिंपल सा मोड में हम लोग क्या, जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, मोड के अंदर लिखेंगे, ठीक ना। बात में इसमें मान लीजिए देखिए, अगर हम कहीं ये देखिए 2 3 1 और 1, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 2 3 1 1, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, क्या है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। मतलब जो मोड लगा देते हैं तो क्या बनता है, डिटरमिनेंट बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है जी। अच्छा चलिए, इन सब चीजों हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, यूज क्या है। अगर मान लीजिए कोई पूछे डिटरमिनेंट का यूज क्या है, तो डिटरमिनेंट का मेन यूज होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, ठीक ना। लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। जैसे 2 इक्वेशन हमको दिया गया है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखिए हम बताते हैं हमको, ठीक। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ए है, y इज इक्वल टू मान लीजिए d1 है, और एक इक्वेशन a2x प्लस b2y और d2 है, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस दी गए हैं, ठीक ना। और यहाँ पे x y 2 क्या है, अननोन है, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर वैल्यू इसकी हमको फाइंड करनी है जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। क्या, एक तो हो गया विलोपन विधि, एक का मान यहाँ पे क्या करिए, y का मान यहाँ से निकाल के y का मान फिर यहाँ पे, मतलब क्या करिए, सेकंड से y का मान निकालिए, या पहले से y का, ये मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में क्या करना है, उसका मान। जैसे मान लीजिए पहले ही समीकरण से हमने क्या किया, x का मान निकाल करके, और यहाँ सिंपल सा क्या किया, दूसरे समीकरण में हमने x का मान पुट कर दिया, ठीक ना। क्या किया, x का मान हमने दूसरे समीकरण में क्या किया, पुट कर दिया, ठीक ना। तो ये विलोपन विधि होगी। एक होती है गुणनखंड विधि, मतलब एक का एक से देखिए x के गुणांक को बराबर करके इनको घटा देंगे तो क्या होगा, y का मान मिल जाएगा। एक तरीका होता है, एक होता है ब्रज विधि जो होती है उसको, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे
क्या कहते हैं, हमको x और y का मान निकालना है, ठीक ना। तो हम इसे हम डिटरमिनेंट के तरीके से, सारणी के तरीके से कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो यही हम लोग बात करें। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि दो इक्वेशन आपको दी गई भैया, यहाँ पे x और y का मान आप बता दो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर x का मान निकालना है तो y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यही बात तो है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि y को भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है ना वो हम b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, b1 b2 से समीकरण 1 में ना, तो क्या बनेगा a1 b2 और x प्लस b1 और b2 y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे d1 और b2 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास अगर इसमें मल्टीप्लाई कर जब करेंगे किससे, b1 से, तो क्या बनेगा a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास d2 और b1 बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपल को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाला पूरा टर्म्स कट जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू हमारे पास d1 b2 माइनस d2 b1 बचेगा। मतलब x की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आएगी d1 b2 माइनस d2 b1 अपॉन यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 और b1 बनेगा। ये x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी x की, ठीक है जी। देखिए x की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अब x के कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा, किसी कोएफिशिएंट को, x के कोएफिशिएंट को, ठीक ना। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पर अब y यहाँ पे समीकरण 1 में क्या करिए, समीकरण 1 में आप a2 से मल्टीप्लाई करिए, समीकरण 2 में आप a1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास a2 एक सेकंड a1 a2 प्लस a1 ना 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 a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। b1 y इज इक्वल टू d1 a2 और यहाँ से करेंगे तो a1 a2, यहाँ पे x है, यहाँ भी x प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेगा a1 b2 और यहाँ y इज इक्वल टू d2 a1 बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास ये वाला का टर्म्स कट जाएगा, यहाँ पे आप y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू d1 a2 माइनस d2 a1 और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d1 a2 माइनस d2 a1 बटे क्या a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है जी। ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमको वैल्यू मिल गई y की। तो मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करके लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। हम आपको दिखाते हैं कैसे, देखिए थोड़ा सा ये हम आपको यहाँ पर दिखा, ठीक ना। अगर हम चाहें तो जो ax है ना, ठीक है। अच्छा जो नीचे वाला हमारे पास है ना, ये देखिए जो नीचे वाला हमारे पास है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a1 यहाँ पर हम लिख दें b2 और यहाँ लिख दें हम लोग a2 और यहाँ लिख देंगे हम लोग b1। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे d1 यहाँ d2 लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग b1 लिखेंगे, यहाँ हम लोग b2 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते नहीं। देखिए कहने का मतलब है अगर इसका गुणा इसमें कर दो, देखो d1 यहाँ पे है ना d1 b2 है, माइनस लगा दो, इसका गुणा इसमें कर दो, नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है ना बात में, मतलब इनका गुणा माइनस इनका गुणा, वही चीज तो आ गया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, देखो नीचे वाला आ गया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो आप, तो एक चीज हमको यहाँ पर मिली भाई, क्या, इसी को हम देखो ऊपर वाला हमारे पास क्या है वो समझते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग सिंपल से यहाँ पे डेल लिखेंगे, मतलब सारणी बनेगी, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे क्या, डेल एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे। मतलब एक चीज हमको यहाँ पर ये मिला। अच्छा इनको एक चीज यहाँ पे करते हैं, इनको पहले हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, एक हमारे पास फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये बात समझ लीजिए, ठीक है जी। एक हमारे पास ये फार्मूला बना, ठीक। अच्छा एक काम करिए ना, y में आप क्या करिए, पहले माइनस दोनों ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ d2 a1 माइनस यहाँ पर d1 a2 और बटे हमारे पास यहाँ a1
B2 माइनस A2 B2 B1 बनेगा। ठीक है जी, जैसे देखिए यहाँ नीचे आप मिला लीजिए ना, वही चीज होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, अब बन गया, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर लिखो आप, तो यहाँ पर इसको ऊपर वाले क्या लिख सकते हो आप लिखोगे इसको यहाँ पर A1 A2 और यहाँ पर हमारे पास D1 और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर नीचे वाले को हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ A1 A2 और यहाँ B1 और यहाँ B2। ठीक है जी, इसी को हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, डेल y बटे क्या डेल लिख सकते हैं। ठीक है जी, डेल y बटे डेल लिख सकते हैं। ठीक, मुझे नहीं है जाना सनम बदल के मेरी दुनिया को दिल ने। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास ये फार्मूला है। देखिए अब यहाँ पर आप ये समझिए ना थोड़ा सा कि हमारे पास जो यहाँ पर बना मतलब डेल, देखिए अब हम आपको बताते हैं पहले कैसे लिखना है। ठीक है, मतलब डेल एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग और डेल वाई कैसे लिखेंगे, डेल कैसे लिखेंगे, हम आपको सिंपल फॉर्म में आपको हम बताते हैं। ठीक ना, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्म में लिखाते हैं। इसलिए देखिए आप, हमारे पास A1 एक्स था प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ B1 y इज इक्वल टू D1 था, A2 एक्स प्लस B2 y इज इक्वल टू D2 था। ठीक ना, सिंपल सा। अगर हमको डेल लिखना है पहले, ठीक ना, डेल कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, जो यहाँ पे x1 का गुणांक है उसको लिख लो भैया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है A1 और A2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे किसका लिख लो, y वाले का गुणांक लिख लो यार, तो यहाँ लिखेंगे हम B1 B2, सिंपल सा, डेल निकल गया। अगर हमको डेल x निकालना है या डेल x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पहले हम लोग यस कोएफिशिएंट को रखते हैं ना, अब यस के गुणांक को नहीं रखेंगे, अब जो ये कांस्टेंट है ना उनको रखेंगे। ठीक है जी, और कहाँ रखेंगे, जहाँ x वाले को रखते हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे D1 यहाँ पे D2 और यहाँ पे जो y वाला है y के स्थान में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ये मिल गया। अगर डेल y हमको निकालना है भैया, तो अब x के स्थान में कुछ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ A1 A2 है उसी को रखेंगे। ठीक ना, लेकिन y के स्थान पे y वाला नहीं, अब हम लोग क्या कांस्टेंट रखेंगे, मतलब D1 और D2। ठीक ना, सिंपल सा। अगर हमको मान लीजिए x निकालना है तो लिखेंगे डेल x अपान डेल। ठीक है, अगर y निकालना है तो डेल y बटे क्या लिखेंगे डेल। और डेल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग सभी बाद में सीखेंगे, अभी मतलब अभी बात करेंगे। ठीक ना, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे वो बात हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सिंपल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है जी, अच्छा ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए है, 2x2 के लिए है। अगर यहाँ पे हमारे पास अब 3x3 की हो जाए तो मतलब तीन यहाँ पे x y z तीन कांस्टेंट हो जाए तो कैसे करेंगे। ये हमको मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक ना, x और y थे। ठीक ना, अब यहाँ हमारे पास तीन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इसलिए ये हमारे पास इस तरीके से लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन x1 a प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1 हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2 हो जाए a3x प्लस a ना b3y प्लस c3 और यहाँ पे z हो जाए ये d3 हो जाए। ठीक ना, अब यहाँ पे x y z तीन कांस्टेंट है। ठीक ना, तो कैसे इनको फाइंड करेंगे वो समझते हैं। ठीक ना, तो अगर देखिए हमारे पास अगर हमको यहाँ पर निकालने किसको, अगर हम पहले डेल पता करते हैं डेल क्या होगा। ठीक ना, अब जैसे देखिए वहां पर हम लोग 2 इक्वेशन में क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल लिखते थे। ठीक ना, और y इज इक्वल टू डेल वाई बटे क्या y लिखते थे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या x कैसे करेंगे, डेल कैसे फाइंड करेंगे पहले देख लो आप। सिंपल से देखिए कोएफिशिएंट को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर x वाले का क्या है a1 a2 और a3 है, y वाले का क्या है b1 b2 और b3 है, और z वाले क्या है c1 c2 और c3 है। ठीक है जी, ये हम सिंपल सा लिख लीजिए इसको। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर अगर देखो आप, तो एक चीज हमारे पास यहाँ पर अगर आपको देखो तो हम अगर हमको यहाँ पर डेल x निकालना है। ठीक ना, डेल x कैसे करेंगे, x वाले को आप छोड़ दो, किसको छोड़ दो, x वाले को। इन देखो इन दोनों को कांस्टेंट, वो इन दोनों को वही रखो, यहाँ मतलब b1 b2 और b3 हो जाएगा। ठीक ना, c1 c2 और c3 हो जाएगा, और जहाँ a मतलब x वाला है वहां हम लोग कांस्टेंट रख देंगे, किसको, d1 d2 और d3 को। अब देखिए आपको दिमाग में आता होगा ना कि इनकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको सिखाएंगे, वो परेशान मत होइए। ठीक ना, अभी पहले आप ये देख लीजिए, बस हो गया। ठीक ना, अब अगर हम लोग डेल y की बात करेंगे, डेल y भैया हम कैसे निकालेंगे, तो डेल y निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए y वाले का स्थान को छोड़िए। ठीक ना, और जो है
इनको उतार लीजिए A1 A2 और A3 और यहाँ C1 C2 और C3, इसकी y जगह आप D1 D2 और D3 लिख लीजिए, ये डेल y हो जाएगा। अगर डेल आपको z निकालना है तो अब आपको z वाले स्थान को छोड़ दीजिए यार, तो यहाँ पर A1 A2 और A3 और यहाँ पे B1 D2 और B3 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा D1 D2 और D3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो हमको ये सब निकाल ली हम ना। अब हमको क्या चाहिए, हमको अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि आप x की वैल्यू निकालो, तो हम निकालेंगे डेल x बटे क्या, डेल लिख देंगे, ठीक है जी। अगर हमको y को ही कह दे तो डेल y बटे क्या, डेल लिख देंगे। अगर हमको z को ही कहे तो डेल z बटे क्या लिख देंगे, डेल लिख देंगे। ये हमारे पास फार्मूला अगर लिखेंगे तुरंत हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है जी। तुरंत हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आंसर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ बात फंसती है कि डेल कैसे हम फाइंड करेंगे या डेल एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बात हमारे पास सामने आती है। भाई डेल जेड डेल पता कर लेंगे तभी तो भाई, अगर मान लो इसका मान निकालना है 2/5, भाई अगर मान लो डेल एक्स का मान 2 आ जाए और डेल का मतलब मान 4 आ जाए तो मतलब 1/2 आ जाएगा इसका मान। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक ना। और आप ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू डिफाइन मतलब देता है, एक मान देता है, 2 3 4 5 6 इसका आंसर आएगा, ठीक ना। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में आंसर नहीं आता है, मैट्रिक्स एक एलिमेंट है, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक ना जी। यहाँ पे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ठीक ना। अब कैसे हम लोग इसका करेंगे, कैसे नहीं करेंगे तो समझते हैं, ठीक है जी। मतलब इस सारणी को कैसे खोलेंगे, इस डिटरमिनेंट को कैसे खोलें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें सारणी का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यही समझें कि हम लोग इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हमारे पास पहला हमारे पास अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, वो डिटरमिनेंट है, ठीक ना। मतलब मान लीजिए A1 A2, यहाँ पे याद से ले लीजिए, यहाँ पे B1 ले लीजिए, यहाँ पे A2 और B2 ले लीजिए, ऐसे ऐसे था। ये 2x2 की है, क्या है 2x2, मतलब यहाँ पे 2x2 नहीं लिखेंगे, 2 कोटि की क्या है, सारणी, ठीक है जी। और अच्छा जी, अब सिंपल सा क्या करेंगे भैया, इसका गुणा इसमें कर दो यार, क्या करो, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या बनेगा, A1 B2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास A2 B1, और इनके बीच में क्या करो, माइनस लगा दो, इनके बीच में आप क्या करो, इनके बीच में आप माइनस लगा दो, ये आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। तो आपका काम ये हो जाएगा कि यहाँ सिंपल हम लोग इसको कहने का सिंपल भैया मतलब है, इनका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x2 में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है कहाँ, 3x3 वाले का, ठीक है। अच्छा, इससे 3x3 से आप ध्यान से पहले आपको क्या करना है वो समझ लीजिए, ठीक ना। आप साइन देख लीजिए, साइन, ठीक ना। साइन किसका, डिटरमिनेंट का, और किसका, मेरा देखेंगे क्या, देख लो हमारे यार, देखो डिटरमिनेंट कैसे चलती है, ठीक है जी। अब यहाँ हमको 2 वाली और मतलब ये क्या 2x2 वाली मैट्रिक्स जो होती है और 3x3 वाली, उसी को मतलब यहाँ पे हमको देखना है, ठीक ना। और हमको नहीं देखना है, ठीक है, मतलब जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे और जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को देखना है, उसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो कैसे चलेगा, ये चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 9 हो गए, 3 3 3, कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक ना। तो ये साइन है, ये जिस तरीके से चलती है डिटरमिनेंट, मतलब ये पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। अच्छा, कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो जैसे A1 B1 C1 था, A2 B2 और C2 था, A3 B3 और C3 था, ठीक है जी, ओके। अब बात समझिए, हमारे पास 3 रो हैं और हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक। इस सारणी का क्या करना है, विस्तार करना है, खोलना है। इस सारणी को किसी के अराउंड हम खोल सकते हैं,
चाहे पंक्ति ले लो, चाहे स्तंभ ले लो, चाहे पहली रो, चाहे दूसरी रो, चाहे पहला कॉलम, चाहे तीसरा कॉलम, किसी भी कॉलम और किसी भी रो के सापेक्ष हम इसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और सबका तरीका एक ही है, बस आपको ध्यान रखना है साइन का कि पहले प्लस माइनस, एक मिनट, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा किस तरीके से प्लस माइनस चलता है, ठीक है जी। अब मान लीजिए हमको पहले के अराउंड खोलना है, मतलब R1 के अराउंड हम क्या करते हैं, इस सारणी को खोलना चाहते हैं, ठीक है जी, इसके अराउंड, ठीक, ओके जी। अब देखो अब क्या करना है वो समझते हैं। हम पहले वाले को पकड़ते हैं, पहले A1 को, ठीक है। जब आप इसको पकड़ लिए ना तो आप एक लाइन इधर खींच दो और एक लाइन आप इधर खींच दो। जो जो इसके रास्ते में मतलब आ रहे हैं उनको छोड़ दो, जो जो इनके रास्ते में आ रहे हैं उनको क्या करो, आप उनको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिए हम। तो जब छोड़ दिए तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास तब बचेगा ये चारों, कौन बचेंगे, ये चारों। आप देख लिए ना कि ए और ये छोड़ दिए तो यही चार तो बचेंगे, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है हमको। तो हम लिखते हैं यहाँ B2 C2 B3 और C3, ठीक। अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या था, प्लस था। अब माइनस में आ जाओ, माइनस B1। अब B1 जब लोगे तो B1 ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो। अब कौन कौन बचेगा, A1 बचेगा, C1 बचेगा, ठीक है जी, और कौन बचेगा, से A3 बचेगा और C3 बचेगा, ठीक है। जो बचेंगे उन्हीं को आप क्या करो, फिर ले लो, ठीक है जी। देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पर A2 बचा, गलत हो रहा है क्या कुछ, एक सेकंड, मतलब इसको ले रहे हैं ना तो ए लाइन और ए लाइन, अच्छा गलत हो रहा है, ठीक ना। इसमें बच क्या क्या रहा है, A2 A3 और C2 C3 बच रहा है, अभी तो कहीं कुछ गलत हो रहा है यार, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, A2 बचा, A3 बचा और C2 बचा और C3 बचा, ठीक ना। अब आगे आ जाओ, प्लस C1 लोगे, C1 जब लोगे तो यहाँ पे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये चारों बचेंगे, ठीक ना। तो जो बचेगा उसी को लिख लो भैया। तो क्या A2 A3 B2 और B3, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया, प्रसार, ठीक है। अच्छा इसके आगे भी करना चाहें, ये तो हमारे पास क्या हो गया, 2x2 में कन्वर्ट ना हो गया यार, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2x2 में कन्वर्ट हो गया, किसमें, 2x2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है हमारे पास कि 2x2 कैसे निकालते हैं, अभी तो आपके सामने जस्ट ऊपर लिखी हुई है, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, ठीक है। तो सिंपल सा वही वाली तो बात है यहाँ पर। अगर हम चाहे तो एक स्टेप और लिख लो आप यार, अगर इच्छा है तो लिख लो A1 सिंपल से इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेकंड यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा B3 और यहाँ पर C2, ठीक है, माइनस B1 और यहाँ पे इनका गुणा करो यहाँ तो क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस यहाँ पर A3 और C2, ठीक है, और प्लस C1 इनका गुणा कर दो A2 B3 और माइनस यहाँ पर A3 और B2, ठीक ना। सिंपल से इसको हमने क्या किया, स्पेंड कर दिया, खोल दिया, ठीक है। इस तरीके से खोल के अब यहाँ पे देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, मतलब ये क्या एक वेरिएबल्स है, ये हमने लिया है जनरल, वहां पे कोई वैल्यू दिया होगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2x2 को ओपन करना कोई मतलब कोई सिंपल सा, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। पहले 3x3 के तो पहले इसको 2x2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक ना। उसके बाद सिंपल से हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो है वो वैल्यू 2 मतलब 2 कोटि की हो चाहे वो क्या हो 3 कोटि की, और हमारे सिलेबस में 2 और 3 कोटि की ही क्या कहते हैं डिटरमिनेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके सर जी, तो आज इसमें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इतना ही है, ठीक ना। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेंड करना आप ध्यान रखिए। देखिए जैसे हमने क्या किया है, ये R1 के काम सापेक्ष किया ना, यही हम ये R3 के भी सापेक्ष ही काम कर सकते हैं। बस साइन ध्यान रखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक ना। अच्छा देखिए हम आपको और समझाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ए लेना है, ठीक है, किसके सापेक्ष, A3 के सापेक्ष लेना है, तो जब आप A3 को लेंगे ना तो A3 को देखो, इनको छोड़ दो ऐसे, ये बचेगा। हम एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा सा देखिए, आपका कंसेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट आपका इतना ही है, फिर हम आपको और थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक ना। किसी के सापेक्ष आप कहीं भी कभी भी खोल सकते हैं, ये आप सीख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहो कि सर जी कि हम खोलना चाहते हैं इसको, एक सेकेंड, A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3, ठीक है। आप हमसे कह दीजिए सर जी आप ये काम करिए, आप इनके सापेक्ष खोलिए ना,
इस C2 के सापेक्ष, ये जो कॉलम C2 है ना, इसके सापेक्ष आप खोल के दिखाइए सर जी, आप दिखाइए ना सर जी, ठीक है जी। अच्छा, तो आप जानते हो भैया कि अल्टरनेट चलेगा, यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, अल्टरनेट चलता है, ये आप जानते हो, ठीक है सर। चलिए, तो हम B1 को पकड़ लीजिए सर। B1 को पकड़ने के बाद एक ऐसी रेखा खींचिए क्षैतिज और एक खींच दीजिए ऊर्ध्वाधर, किसे, एक ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। अब इसमें बचा क्या, ये दोनों बचे हैं, ठीक ना, A2 A3 और C2 C3, ठीक है जी। सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A2 A3 और C2 C3, ठीक है जी। अब हम आगे यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, B1 माइनस में है तो माइनस साइन उसके सामने लगा दीजिए, प्लस हमारे पास B2 होगा, ठीक है। और जब B2 को देखोगे तो B2 के क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर खींच दीजिए, क्या बचेगा, A1 A3 बचेगा, C1 C3 बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा A1 A3 और C1 C3, ठीक है। और माइनस हमारे पास क्या है, B3, माइनस हमारे पास B3, जब इसको B3 तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, क्या बचेगा, A1 A2 C1 C2, ठीक ना। क्या बचेगा यहाँ पे, A1 A2 और C1 C2, उसके आगे तो आप समझ ही रहे हैं क्या करना है, इनका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इनका इसमें मल्टीप्लाई, वही करना है जो आप जानते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप चाहे जो ले लो, आप ये किसके सापेक्ष है, ये आपने C2 के, एक सेकंड, स्तंभ C2 के सापेक्ष क्या किया है, विस्तार किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगर हम आपसे ऐसे कह दें, सर जी आप एक काम करिए ना, आप पंक्ति R3 के सापेक्ष खोल के दिखाइए कि सापेक्ष विस्तार करिए सर जी, ठीक ना, प्रसार करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है जी। कैसे करेंगे वो समझते हैं हम, ठीक है। हमारे पास ए है R3, क्या है, R3, ठीक है। तो R3 में देखो कैसे चलता है, आप ध्यान रखो, ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये क्या होता है, प्लस। साइन आप मत भूलिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, साइन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब अगर हम A3 ले लें, प्लस में है तो A3 लेंगे तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2, क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2, ठीक है। माइनस B3 लेंगे यार, या एक ऐसे खींचो एक ऐसे खींचो, क्या बनेगा, A1 A2 बचेगा और C1 C2 बचेगा। अब आप C3 ले लो यार, तो क्या बचेगा, ऐसे खींच दो यार, क्या बनेगा, क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2। अब तो आप ओपन कर सकते हैं यार, किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, इतना खुद ही आपको हम बता देते हैं, खुद ही सिखा दें कि दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए से, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर ये सब को आप सीख चुके हैं तो फिर आ जाइए क्वेश्चन पे, ठीक ना। अपने एक्सरसाइज में नोट्स निकाल लीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए हम यही काम कर रहे हैं कि जो, देखिए सिंपल सी बात है भाई, एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला सब पढ़ाने के बाद ही हम आपको क्या करते हैं, एक्सरसाइज में ले जाते हैं, ठीक ना। अब अगले जब एक्सरसाइज चाहे उसके पहले जो है वो सारणी के गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक ना। उनको पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 4.2 को लगाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे काम करें, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा, सारा काम एक ही साथ होता चलेगा, तो मजा भी आएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने रहा, ठीक है जी। क्या करना है, मतलब प्रश्न 1 से 2 से कम क्या करना है, मान बताना है, सिंपल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी भैया। और वैल्यू कैसे फाइंड करनी पता है आपको, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। अच्छा तो गुणा कर दो यार। अच्छा गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 का गुणा -1 में करेंगे, ठीक ना। फिर माइनस लगाते हैं और 4 का गुणा करेंगे -5 में, ठीक ना। तो -2 माइनस यहाँ के नचर पंचे 20 हो जाएगा, तो -2 प्लस यहाँ पे 20 हो गया, तो कितना 18 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा है यही तो करना है, और क्या करना है, कुछ और करना है क्या, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी। अब सिंपल सा फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना। और कॉस का कॉस में करते हैं, क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का साइन में आएगा तो माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू होती है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 इसका क्या हो गया, आंसर। कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई भी दिक्कत नहीं, वही बात है, ठीक ना। ये पहला होगा। दूसरा देख लो, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करते क्या,
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है जी, और गुणा किस में करेंगे, एक्स प्लस वन में, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है जी। अच्छा ये वाला जो फार्मूला है ना, फार्मूला है किसका, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब का क्या है, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ना, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसी फॉर्म में है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब प्लस वन और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ओपन कर दो, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है जी। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस टू, ये क्या हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, इसका हम लोग आंसर कर लिए। मतलब यहाँ पर देखिए सिंपल से क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही तो हमको क्या करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको फार्मूला यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर, चाहे तो प्लस बी स्क्वायर लिख दो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो कि माइनस ए बी और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है जी। ये इसका होता है क्या, ये होता है इसका फार्मूला फॉर है तरीका, ये इसका क्या होता है फार्मूला, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा और यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख लो, ये वाला फार्मूला लिख लो किसका, ये सब फार्मूला अपने साथ रखिएगा, ठीक है। एक ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, सारी चीजें आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है जी। हाँ हम अपने साथ रखेंगे सर जी, क्या आपके साथ रखेंगे, क्या नहीं, हमारे साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जो भी फार्मूले हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को एक जगह आप नोट करते रहिए और सारी चीज़ों को एक विधिवत लगाते रहिए, ठीक है जी। देखिए जब तक सवाल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आने वाली नहीं है, ठीक ना। आप अगर हम हमारे इस आंसर को देख रहे हैं और अपना पेन नहीं चला रहे हैं आप, समझ लीजिए आप गलत काम कर रहे हैं। हमारे साथ आप क्वेश्चंस को लगाते चलिए, ये हमारी आपसे निवेदन है, ठीक है जी। क्योंकि देखिए जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाएंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा सर जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है जी। ये हमको दिखाना है कि 2a डिटरमिनेंट दिया गया, क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो a दिया गया है अभी, ये एक मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक ना। अब बात समझिए, पहले हम लेते हैं LHS, क्या लेते हैं LHS, हमको 2a, ठीक है ना। तो 2a का मतलब आप समझ रहे हो ना, a का मतलब हमारे पास क्या है, 1 2 4 और 2, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लिकेशन सभी में होता है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया, 2a, ठीक ना। अब इसी का मॉड ले लो, मॉड मतलब क्या, डिटरमिनेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट बन जाएगा भैया 2 4 8 और 4। ध्यान रखिए इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू नहीं हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मतलब ये एक अरेंजमेंट है, क्या है, एक अरेंजमेंट है, ठीक ना। और यह एक क्या है, यह एक वैल्यू, एक मान होता है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, मतलब यहाँ हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 माइनस 8 से कितना 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -24। अब यहाँ पर देखिए RHS ले लो यार, RHS हमारे पास कितना है 4, ए मॉड ऑफ ए है ना। ठीक काम करो, पहले मॉड निकालो, ठीक ना, मॉड ऑफ ए का मतलब यहाँ फिर हो जाएगा 1 2 और 4 और 2, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 कितना आएगा -6, और हमको 4a चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो 4 इंटू कितना -6 कितना हो जाएगा -24, ठीक है। तो आपको दिख गया ना कि 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 4a, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS आपके सामने है। LHS इक्वल टू हमारे पास क्या है RHS है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं आप ये सामने ये आंसर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं हो रही है, सही है, सही है। तो फिर जो तरीका इसमें है सेम तरीका इसमें भी है, लगा देना यार, कोई दिक्कत है क्या आपको। पहले क्या करना है इसमें, आप इसको फाइंड कर लो यार, मतलब क्या करो, पहले आप LHS ले लो यार, LHS मतलब 3a, ए का मतलब समझ ही गए आप, ए का मतलब आप समझ ही गए
क्या दिया गया है 101012004, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 3 का यार, तो मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो क्या बनेगा 3 हो जाएगा 030360012, ठीक है। अब इसी का क्या करना है, अभी ये डिटर्मिनेंट है, अब इसका क्या करना है, इसी का हमको ये मतलब मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट बना दो यार। क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे 303 और 0360012, ठीक है। अब किसी के सापेक्ष ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी सापेक्ष ओपन करो कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरे के सापेक्ष ओपन करते हैं, क्योंकि अगर इसको लेंगे ना, देखो देखो हम आपको दिखाते हैं ना। अच्छा ये सब क्या होते हैं, इनके साथ गुणा में ही तो है, किसमें है, गुणा में। ये भी क्या है, इसके साथ गुणा में है। अगर ये चीज जीरो है, जीरो का किसी में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला ले लो, ठीक ना। ये वाला लेने का फायदा ये है कि आप क्या करोगे, जीरो यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस चलता है, जीरो माइनस, ये वाले लोगे तब भी जीरो हो जाएगा, ये वाला लोगे तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा कौन, 12 वाला, ठीक ना। 12 देख लो, 12 में ये वाला और ये वाला छोड़ दो, तो क्या बचेगा इसमें हमारा बचेगा 3003, ठीक है। सिंपल सी आ गया, जीरो दोनों हो गया, यहाँ 12, यहाँ पे 9 माइनस 0, तो 12 का गुणा किसमें कर दो 9 में, तो 18 8 108 ना, 108, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, आप 27A निकालना है। क्या निकालना है, 27A निकालना है, ठीक है। अच्छा 27A अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करें यार, क्या करें, और हरे राम 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 राधे श्याम सीताराम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं RHS, ठीक है जी। तो अब देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो हमको पहले ए पता करना है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 101012004, ठीक है। फिर हम लोग यहीं पे खोलते हैं 0 माइनस 0 प्लस यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक ना। 4 लेंगे तो कौन सा छूटेगा, कौन सा बचेगा, हमारे पास बचेगा 1001, ठीक है। तो सिंपल सा 4 इंटू कितना 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा, मतलब 4, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है जी। तो अब हमको 27A चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ना। तो 27 का मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना का 27 इंटू क्या कर दो 4, तो 28 8 8 108, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिला 3A इज इक्वल टू 27 मॉड ऑफ ए, यही तो मिला है कि नहीं। दोनों की वैल्यू सेम में आई है, मतलब LHS इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको हो रही है क्या, सेम वैल्यू सेम चीज तो है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर जी, बिल्कुल नहीं हो रही है सर जी। अगली सवाल आप लाइए तो हमारे सामने। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इनकी वैल्यू आप देखो, कोई एक हम बता देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 5वां का हम पहले ही बताते हैं, ठीक ना। पहला हमारे पास क्या दिया गया है यार, 3 दिया है, -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 और 0। अब इसको ओपन करना है, किसी के सापेक्ष ओपन करो यार। कैसे चलती है मैट्रिक्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। तो यहाँ हमको क्या मिला वो देखते हैं, ठीक ना। यहाँ हमको क्या मिला, तो यहाँ हमको माइनस मिला। यहाँ देखिए हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो की, ठीक ना। और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो हम इसको इसी से खोलते हैं, क्यों खोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दो 0 हो गए, बचा सिर्फ एक माइनस वाला, ठीक ना। तो हमको सिंपल यही बचेगा, ठीक ना। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, -0 प्लस 0, क्योंकि इसको लेंगे तो माइनस, इसको लेंगे तो प्लस, ठीक है जी। हाँ, और माइनस इसके साथ क्या है -1 लिए, -1 जब आप लिए तो एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, -1 बचेगा, 3 बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है जी। हाँ, तो वो जो बचा उन्हीं को ले लो यार। तो क्या हमारे पास बचा 3 बचा, -1 बचा, 3 बचा और -5 बचा, ठीक है जी। और यहाँ तो ये दोनों खत्म हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा करो, -5 3 15 और -3 1 कम 3, ठीक है जी। तो -15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई भी आप ले लो, किसी भी सापेक्ष कोई भी आप ले लो, आप उनको क्या करो, आप सिंपल उनको सॉल्व कर दो, ठीक ना। कोई भी आप पंक्ति पकड़ो चाहे स्तंभ पकड़ो, जो भी पकड़ो, ठीक ना। एक आध कहो तो माउल लगा दें और अपने हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक ना। चाहे सेकंड ही लगा लेते हैं, सेकंड ही लगा लेते हैं। सेकंड हमारे पास दिया गया है क्या है, 3 -4 5 और 1 1 -2
और यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पे कहीं जीरो तो है नहीं, कोई भी आप ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से खोल दो ना, पहले R1 ही से खोल दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, R1 से खोलो 3, जब 3 लोगे तो यहाँ पे खींच दो लाइन, क्या बचेगा? यहाँ हमारे पास बचेगा क्या? 1 बचेगा, -2 बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा। माइनस लोगे, माइनस किसको? 4 को, क्योंकि कैसे चलती है? प्लस माइनस और प्लस से चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, जब आपने 4 को लिया तो 4 लेंगे तो क्या बचेगा? 1 2 -2 और 1 बचेगा। और प्लस आप 5 को ले लो, 5 को लोगे तो क्या बचेगा? बचेगा 1 2 1 और 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, आप क्या देखोगे? 3 यहाँ पे क्या इसका गुणा यहाँ करोगे तो कितना आएगा? -1 और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 -4 प्लस हो जाएगा 4, ठीक ना, कि 2 का गुणा -2 में तो -4 आएगा, 1 माइनस पहले से तो 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 5 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है जी। तो यहाँ कितना? यहाँ आ गया 7 7 21, ठीक है। यहाँ आ गया 5 5 20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 5 और यहाँ हो गया कितना? 20 और 21 41, 5 46, कितना? 46। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सबको लगा लीजिएगा, 2 तो बचे हैं, दोनों आप क्या करिएगा? अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओहो, क्या गाना है आपका, वाह भाई वाह। चलिए, तो अब देखिए इसका क्या करना है हमको। ये हमको सारणी देगा, क्या कहते हैं, आबी दी गई, मैट्रिक्स दी गई, डिटरमिनेंट्स को बना करके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। चलिए, तो मॉड ऑफ ए हमको फाइंड करना है इसमें। तो 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये तो आप सब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस और प्लस से खोलेंगे, 1 को ले लो, R1 को लेंगे तो क्या बचेगा? इनको छोड़ दो, तो 1 4 -3 और -9 बचेगा। -1 को ले लो यार, तो यहाँ पे इनको लोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? बचेगा 2 और 5 -3 और -9 और प्लस लेते हैं और लेकिन -2 को लेंगे, ठीक ना, -2 तो क्या बचेगा? 2 5 1 और 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या होगा? इसका गुणा यहाँ -9 और माइनस कितना? 12 गुणा करेंगे ना, और यहाँ करेंगे तो कितना? यहाँ ला 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 ला। ये ध्यान रखिएगा, एक चीज एक आ गया ना, आप दूसरे वाले की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो कितना? -9 2 18 और माइनस यहाँ कितना? 15, ठीक। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हमारे पास क्या आएगा? यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो 8 -5, ठीक है। चलो, यहाँ पे -9 प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे -18 प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ -2 और यहाँ हमारे पास कितना आएगा? 3, ठीक है जी। अच्छा, ये 3 हो गया। तो अभी अगर ये देख लो आप ना यार, क्या कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी ना, तो यहाँ पे 9 में से मतलब 12 में से 9 निकलेगा तो कितना आएगा? 12 में से 9 निकलेगा तो कितना आता है जी? 3, कितना आएगा? 3। और यहाँ पे इसके अंदर -3 आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ माइनस कितना? 3 दूनी 6, इसका मतलब आ गया 0। वाह, आंसर इसका कितना आ गया? 0। क्यों? क्योंकि 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। ओहो ओहो, ठीक है जी। तो आंसर हमारा मिल चुका, इसका क्या आ गया? 0, ठीक है जी। तो इस तरीके से अभी एक सवाल, एक दो, अभी तो है 2 सवाल यहाँ बचे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। तो 7 का पहला देखो, तो यहाँ सिंपल से क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, और क्या करो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे गुणा करो, 2 कम 2 और -20, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 2x² गुणा हो जाएगा ना, और यहाँ पे 6 का 24, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे कितना? -18 = 2x² -24, ठीक है। 24 को इधर ले जाओ तो हमारे पास इधर क्या बचेगा? 2x², उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +24 और -18 कितना आएगा? 6। तो x² = कितना? 3 आ गया। x = प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है जी। इनको सॉल्व कर लो यार। तो यहाँ पे कितना? 10 - 12 = 5x माइनस कितना? 6x, यहाँ कितना हो जाएगा? -2 और यहाँ पे -x, x = कितना हो जाएगा? 2। ये भी आंसर हो गया, सिंपल सा है। कुछ दिक्कत है क्या? ना सर जी, बिल्कुल ना सर जी, बिल्कुल ना सर जी। चलिए, इसमें करना है s की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लो यार। गुणा करो s का x² माइनस कितना? 18 36 = 36 और माइनस कितना? 18 36,
ठीक, 36 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 36, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। खटाखट 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 सब आ जाएंगे, ठीक ना। बस ध्यान रखिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। अगर सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सही से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक ना। तो अब इसमें आप हम इतनी करेंगे, ठीक ना। पूरी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक ना।